हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर में जो रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं उस रजिस्टर का काम क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा गया था। और उन्होंने कमेंट किया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन हमें बताइए। तो आज से कुछ दिन पहले ही मैंने कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, पर आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम लोग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और 2 से 3 सेंटेंस में उसका आंसर कैसे दिया जाए, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, हमारे जो नॉर्मल पैनल होते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए जो नॉर्मल फीडर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो कॉन्टैक्टर यूज़ होता है वही कॉन्टैक्टर को हम लोग कैपेसिटर पैनल में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एक कैपेसिटर रन करना चाहते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर पैनल में अलग टाइप के कॉन्टैक्टर्स यूज़ होते हैं और इन्हीं को कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर कहा जाता है। दूसरा सवाल दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्टर से किस तरह अलग है और इसको लगाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, आपको अलग से कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो देखिए, इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर अपने स्टार्टिंग में फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स करंट ड्रॉ करती है। हम सबको पता है कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर हम रन करते हैं तो स्टार्टिंग करंट 6 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट जाता है। पर यही केस हमारे जब कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, तो कैपेसिटर पैनल का जो स्टार्टिंग करंट होता है ये 50 to 60 टाइम्स भी जा सकता है, 100 टाइम्स भी जा सकता है, 150 टाइम्स भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो कैपेसिटर है इसकी रेटिंग क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो कैपेसिटर होता है इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। और यही रीज़न है कि कैपेसिटर पैनल के लिए हमको अलग से कॉन्टैक्टर लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग करंट है, जिसे इनरश करंट भी कहते हैं, ये बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। तीसरा सवाल दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर है, इसको लगाने से कौन सी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है। नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगाने से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर लगाने से ओवरकम हो रही है। तो वहाँ आपको सिंपल उनको ये बताना है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्टर होते हैं, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग रन करते हैं, ये सिर्फ 6 to 7 टाइम्स ऑफ करंट ही हैंडल कर सकते हैं। इन कॉन्टैक्टर से अगर आप 60 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट फ्लो करवाएंगे या 100 टाइम्स करंट फ्लो कराएंगे, तो इस कॉन्टैक्टर के अंदर जो किट होती है, ये किट इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये किट जल जाएगी, आपका कॉन्टैक्टर बार बार जलने लगेगा, उस कॉन्टैक्टर की लाइफ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। पर ये जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती है कि कैपेसिटर तो स्टार्टिंग में इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ही फ्लो करता है, पर उसके बाद भी ये जो कॉन्टैक्टर है ये बर्नआउट नहीं होता, ये फेल नहीं होता। यहाँ दोस्तों, आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया जाएगा कि ये जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर है, इसमें से कौन सी चीज़ लगी हुई है, इसका सर्किट डायग्राम में क्या चीज़ आपने ऐड की है कि इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को भी ये सस्टेन कर जाता है, लेकिन जो नॉर्मल कॉन्टैक्टर है वो सस्टेन नहीं कर पाता। अब यहीं पर मेन चीज़ आती है कि आपका जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर होता है, इसके साथ हम लोग एक रजिस्टर ऐड करते हैं जिसको डैम्पिंग रजिस्टर कहा जाता है। इस डैम्पिंग रजिस्टर का काम ही ये है कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में जो इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है, इस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इतना डाउन कर दिया जाए कि ये कैपेसिटर में सिर्फ 6 टाइम्स या 7 टाइम्स ही ज़्यादा बन के फ्लो हो। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि ये जो डैम्पिंग रजिस्टर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये डैम्पिंग रजिस्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है, ये रजिस्टर का काम है उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डाउन कर देना, इतना डाउन कर देना कि उस कैपेसिटर में 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट या 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ही ड्रॉ हो। कैपेसिटर भले ही 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 150 टाइम्स करंट ड्रॉ करेगा, पर ये रेजिस्टर उस करंट को इतना ड्रॉप आउट कर देगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो बर्नआउट नहीं होगा, वो ब्लास्ट नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा। और यही रीज़न है कि ये जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर है, इसमें हम लोग रेजिस्टर लगा के इसको अलग से यूज़ करते हैं कैपेसिटर पैनल के लिए। लेकिन जो हमारे नॉर्मल कॉन्टैक्टर है उसमें ये डैम्पिंग रेजिस्टर ना होने के वजह से अगर आप इसे डायरेक्टली कैपेसिटर पैनल में लगा देंगे तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्टर बर्नआउट हो जाएगा, ये
पूरी तरीके से जल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो कैपेसिटर बेस्ड कॉन्टैक्टर से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। डैम्पिंग रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग करंट ऑफ कैपेसिटर बैंक ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कम से कम जो कॉन्सेप्ट है उसको रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।